कई लोग पता नहीं, हमें ये समझ नहीं आती, लोग शराब का आग्रह कर लेंगे किसी को पीने का, किसी ने आग्रह किया खुद पी लेगा, कोई सिगारेट का आग्रह करेगा या तो उसको आग्रह किया वो पी लेगा, कोई तम्बाकू का आग्रह करेगा तो वो खा लेगा पी लेगा। भाई यहाँ मेरा आग्रह तो आपके स्वास्थ्य को लेकर है, तो उनकी बात कई लोग मान लेते हैं, हमारी बात को मानने में संकोच होता है या डर होता है। क्योंकि इसमें इस चिकित्सा में जो भी बीमारियां है उन बीमारियों का मूल नष्ट किया जाता है। क्योंकि जब तक कोई भी बीमारी है उस बीमारी के मूल को आप नष्ट नहीं करते तब तक पूरी तरह से वो बीमारी नष्ट नहीं होती। बीमारियों को दबाना अलग है, उसे शरीर से निकाल फेंकना अलग है। गिफ्ट देने का मन हो अपने किसी रिलेटिव को, अपने मित्र को, किसी को भी, तो यहाँ एक शिविर उनको गिफ्ट में करवाओ। इससे बड़ा गिफ्ट उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं हो सकता। जितना ना हो सके और लोगों की भी आप जानकारी दो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। स्वास्थ्य को लेकर आप यहाँ आइए, यहाँ स्वास्थ्य लाभ होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। और देखिए अगर स्वास्थ्य ठीक है तो बाकी सब, जान है तो जहान है। जहान है। आपका स्वास्थ्य ठीक है ना तो बहुत आप जीवन को जीने का आनंद उठा सकते हो। आग्रह मेरा ये है, इसलिए मैंने कोई एक तीर्थ स्थान ऐसा अलग अलग कोई मेरा आश्रम मंदिर बड़ा ये नहीं बनवाया। तो महाराज जी ये शिविर को लेकर आपकी क्या अवधारणा बनी कि जो प्राकृतिक चिकित्सा का जो शिविर हम कर रहे हैं और आपने जो व्यवस्था बनाई है ये किस तरह से हमको फायदा पहुंचाती है और किस तरह से हमको करना चाहिए? तो मैं अपने सभी अनुयायियों को कहूंगा कि भाई आप बोलते हो महाराज जी आपकी आज्ञा का हम पालन करते, तो पहले तो शिविर करो, पहले यहाँ 5 दिन का समय दो और ये प्राकृतिक चिकित्सा आप सब मिलके करो। चल ही रहा है तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सब करा है। और अगर इतना सब होने के बाद अगर आप बोलते हो कि फिर भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो फिर भगवान ही आपका भला करे, फिर तो भगवान भी आपको ठीक नहीं कर सकता। ये कि अगर हम अंदर से क्लीन है, हमारा शरीर शुद्ध है, शरीर से हम स्वस्थ है, तो हम किसी भी, कोई मौसम बदल जाए, कोई वातावरण बदल जाए, किसी तरह की परिस्थितियां हो, हर उन परिस्थितियों में हम स्वस्थ रह सकते हैं और पूरी एनर्जी के साथ हम उन कार्यों को कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सचिन तुलसी हेल्थ केयर सेंटर फैजपुर बड़ौदा से बोल रहा हूं और मेरे साथ में है राष्ट्रीय संत समिति के कोषाध्यक्ष महामंडलेश्वर जनार्दन जी महाराज, जिन्होंने ये संस्था को संस्थापित किया है और बड़ा ही खुशनुमा वातावरण है। हमारे शिविर का तीसरा दिन है। गुजरात से, मुंबई से, नासिक से काफी सारे लोग शिविर करने के लिए आए और हम घूम रहे थे वातावरण में और बात करते करते महाराज जी से मैंने ये पूछा कि महाराज जी ने भी 2 बार शिविर किया हुआ है और महाराज जी ने मेरे साथ में ही शिविर किया, संतों के साथ में भी शिविर किया। तो महाराज जी ये शिविर को लेकर आपकी क्या अवधारणा बनी कि जो प्राकृतिक चिकित्सा का जो शिविर हम कर रहे हैं और आपने जो व्यवस्था बनाई है ये किस तरह से हमको फायदा पहुंचाती है और किस तरह से हमको करना चाहिए और किस तरह से हमको लाभ प्राप्त कर सकते हैं हम? अभी मुझे तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा करूं। स्वस्थ तंदुरुस्त थे, ना वजन बढ़ा हुआ था, ना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज थी। हाँ, और न मैंने वजन बढ़ने दिया लेकिन ये इसलिए जरूरी था कि मेरा भी बैठने का काम है कथाओं में, प्रवचनों में जी, और इसलिए क्या कि आज तकलीफ शरीर में नहीं है, लेकिन वातावरण, आज का फूड और सारी चीजें ऐसी बनी है कि ये तकलीफ कितने भी हम प्रिकॉशंस रखे तो भी आ सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि शरीर शुद्धि, और मेरा भरोसा इसी नेचुरोपैथी में ही है कि क्योंकि इसमें, इस चिकित्सा में जो भी बीमारियां है उन बीमारियों का मूल नष्ट किया जाता है। क्योंकि जब तक कोई भी बीमारी है उस बीमारी के मूल को आप नष्ट नहीं करते तब तक पूरी तरह से वो बीमारी नष्ट नहीं होती। बीमारियों को दबाना अलग है, उसे शरीर से निकाल फेंकना अलग है। और इसी में वो ताकत है निसर्गोपचार में, नेचुरोपैथी में, कि उसमें वो हो सकता है। तो मैंने ये शिविर करी, अभी मई महीना गया तो मई में निरंतर मेरी कथाएं धूप में भी चल रही थी
और कथाएं अगर 4 से 5 घंटे भी बोलना हो जी तो मध्य में हम जल भी पान नहीं नहीं कर सकते, जी जल प्राशन नहीं कर सकते। तो सब पूछ रहे थे कि कैसे क्या तो हुआ। कैसे क्या हुआ। मैंने कहा ये प्राकृतिक चिकित्सा ही एक प्रभाव है। दूसरी बात कि मेरे साथ जो चल रहे थे ना जी वो सारे संगीत संगीत वादक वक्ता वादक भी वादक रहते थे, हैं, वो सब थे। वो सब इतनी धूप में कथाएं चली, वो सारे बीमार हो गए। सारे बीमार हो गए। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हुई, फिर ज्यादा समय बैठने से, पसीने से, गर्मी से। लेकिन निरंतर मेरी कथाओं का प्रभाव चलता रहा और स्वस्थ ता के साथ में मैंने सारी कथाओं को न्याय भी दिया। तो इसमें कोई किसी चीज की कोई परेशानी नहीं थी। तो ये मेरा एक अनुभव रहा एक अच्छे वाला कि अगर हम अंदर से क्लीन है, हमारा शरीर शुद्ध है, शरीर से हम स्वस्थ है, तो हम किसी भी कोई मौसम बदल जाए, कोई वातावरण बदल जाए, किसी तरह की परिस्थितियां हो, हर उन परिस्थितियों में हम स्वस्थ रह सकते हैं और पूरी एनर्जी के साथ हम उन कार्यों को कर सकते हैं। ऐसा मेरा अनुभव रहा। और पहले से हमारे गुरुजी भी थे, तो गुरुजी भी प्राकृतिक चिकित्सा में ही उनका विश्वास था, श्रद्धा थी। वो खुद स्वयं वो कराते थे और वही मैंने बचपन में भी देखा और गुरुजी ये चाहते थे। और इसीलिए मन में एक संकल्प हुआ कि गुरुजी का भरोसा जिस नेचुरोपैथी में था, मैं उसके ऊपर काम करूं, तो उसमें लोगों का भी भला है और गुरुजी की प्रसन्नता उसमें रहेगी। इस कारण से फिर ये शुरुआत हुई। महाराज श्री, जैसे कि लोगों के मन में प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर और इस तरह के वेलनेस सेंटरों पर आने से लेकर खासतौर पे यंग पीढ़ी का और महिलाओं का एक मन में डर है कि ये चिकित्साएं हम करेंगे या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कठिन होती है, काफी सारी कठिन क्रियाएं होती है, खाना यहाँ का अच्छा नहीं होता है। तो आपने भी शिविर करा और आपके मित्र संतों ने भी शिविर करा और काफी सारे आपके शिष्यों ने भी शिविर करा और काफी सारे लोगों ने आपको फीडबैक भी दिया जो कैंप करा। तो किस तरह का अनुभव रहा उनका भी और आपका भी कि इस तरह की कोई डर जैसी कोई बात है या नहीं है? पहले तो मैं अपने सभी अनुयायियों को कहूंगा कि भाई, आप बोलते हो महाराज जी आपकी आज्ञा का हम पालन करते, तो पहले तो शिविर करो। पहले यहाँ 5 दिन का समय दो और ये प्राकृतिक चिकित्सा आप सब मिलके करो। ये नहीं, पर महाराज जी लोगों का ऐसा भी होता है कि आप तो महाराज जी आप कर सकते बोले हमसे नहीं होगा, तो आप स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, हमसे तो कुछ होगा नहीं, आप संयमित जीवन जी सकते हो, आप तो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ होता नहीं। पर ऐसा यहाँ पे किस तरह का रूटीन रहता है, क्या रहता है? देखिए, इसमें कोई संत या सामान्य व्यक्ति की कोई बात नहीं आती है। यहाँ विषय है स्वास्थ्य को लेकर जी। तो स्वास्थ्य की समस्या तो सबको है ना, सबको है। तो अगर आपको समस्या भी है और समाधान भी चाहिए और आप डरोगे तो बात नहीं बनने वाली। और मैं मानता हूँ डर उनके मन में है जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा करी ही नहीं, सही या है। तो इसको समझने की कोशिश नहीं करी। जहाँ तक मेरा अनुभव है, जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को समझा है, उन्होंने अपनी तो छोड़ो औरों के मन से भी डर निकालने की कोशिश की जी। ऐसी कोई चिकित्सा इतनी सहजता से ये सारी चिकित्साएं होती है, की जाती है, और उसका मैं आपको भी धन्यवाद करूंगा कि आपने जिस तरह से ये डिजाइन भी करी है सारी चिकित्साओं का, कि शंख प्रक्षालन है, वमन है, ये सारी बाकी की वो जल नीति है, ये कटी स्नान है, इनको इतनी बढ़िया से मड थेरेपी है, इतने बढ़िया से आपने डिजाइन करी है कि लोग इसको करने में हंसते हंसते करते हैं, एंजॉय फन वे में हम कराते हैं। हाँ, तो और मैं निवेदन करूंगा कि अगर कोई डर भी हो किसी चीज को, किसी बात को लेकर, तो जो तुलसी हेल्थ केयर सेंटर नाम का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, उसमें आप रिव्यू को पढ़िए। लोगों के अनुभव हमने बहुत सारे डाले हैं। देश विदेश से जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, सीए आए, डॉक्टर आए, यहाँ पे प्रिंसिपल आए, सब क्षेत्रों से लोग यहाँ पे आए, जिनको जरूरत थी उन्होंने कराया और बहुत उनको आनंद भी आया। उसमें रिव्यू में सब है, तो ये कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं है। और देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें थी नेचुरोपैथी को लेकर, लोग जो इसे थोड़ा बहुत इमरजेंसी है, जरूरी है तो करते थे, लेकिन मैंने ये जो वास्तु बनवाई, यहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं बनवाई, ये जो गार्डन बनवाया, अभी भी
मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अभी भी इसके ऊपर संस्था काम कर रही है कि और इसको हम बेहतर बनाएं। तो आगे और इसका काम सेकंड फेज का चल ही रहा है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सब करा है। और अगर इतना सब होने के बाद अगर आप बोलते हो कि फिर भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो फिर आने के भगवान ही आपका भला करे। फिर तो भगवान भी आपको ठीक नहीं कर सकता। ये वीडियो यदि महाराज जी के काफी सारे शिष्य है, काफी सारे भक्त है, महाराज जी की कथाओं को जो लगातार देखते रहते हैं, और महाराज जी जहाँ कहीं भी जाते हैं तो महाराज जी से मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए लालच होकर लाइन में लग के मिलते हैं। पर यहाँ महाराज जी उनसे मैं तो महाराज जी को आदेश कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए, और महाराज जी ने ये सेंटर खुद के लिए नहीं बनाया है ना, महाराज जी यहाँ पर रहते हैं। महाराज जी देखिए, के एक मैंने देखा, हाँ अगर मेरी कोई कथा है, कोई हाँ आयोजन है, मैं कहूँ ना हाँ कि इसमें दान की जरूरत है, हाँ, तो लाखों रुपए दान में आ जाएंगे। दान में आ जाए, वो करेंगे लोग। वो करेंगे। लेकिन मैंने कहा दान कि दाता सुनिए जरा महाराज जी क्या बोल रहे हैं आपको। लेकिन मैंने अगर कहा कि 5 दिन का समय निकाल के अपने लिए ये शिविर करो, जी, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो फिर तब समय नहीं मिलता, हाँ तब फिर उनको परेशानी हो जाती है। यहाँ जो डाइट प्लान है, यहाँ आप रिव्यू में पढ़िए, यहाँ जिन्होंने शिविर किया उनसे बात करिए। यहाँ पे भूखा रखा जाता है, वो है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसी कुछ भी नहीं, ऐसी कुछ चीजें नहीं है। यहाँ पे जो भी जो डाइट प्लान में दिया जाता है, यहाँ पे दलिया है, यहाँ पे बाकी सूप दिया जाता है, जो भी लोग इतने खुश होकर जाते हैं, प्रसन्न होकर जाते हैं कि इसकी थेरेपी बताओ, आपसे ही पूछते हैं, जी। संपदा जी से पूछते। और वो थेरेपी यहाँ तो छोड़ो, हाँ। लोग घर में वही रेसिपी बनाकर खाकर बनाकर 90 दिन तक आनंद करते हैं। आनंद करते हैं। हाँ, फोटो ऐसा है। भेजते हैं हमें लोग जो यहाँ का खाना रहता है। प्राकृतिक चिकित्साओं में महाराज जी हमने ये परिवर्तन भोजन में इसलिए किया कि सबसे ज्यादा समस्या लोगों को भोजन की होती है कि फीका भोजन रहता है, बिना नमक वाला भोजन रहता है, उबला हुआ रहता है, या कई बार भूखा भी रखा जाता है। तो सही भी है, सिद्धांतों के अनुसार वो कराते हैं, लोग ठीक भी होते हैं। पर ये प्राकृतिक चिकित्सा हमारे जीवन का अंग बननी चाहिए। हमारे घर पर प्राकृतिक चिकित्सा पहुंचनी चाहिए, हमारे नियमित खान पान में चीज आनी चाहिए, तो स्वादिष्ट भी होना चाहिए, जीवन में आनंद भी होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर वही भोजन हम कराते हैं जो आप घर पे भी कर सकते हो। स्वादिष्ट भोजन रहता है और सब बड़ी हाइजेनिक रूप से हम बनाते हैं। जो आप देख रहे हैं ग्रामीण इलाके में बना हुआ सेंटर है, पर आपको लगेगा कि नहीं कि ये इतने ग्रामीण इलाके में इतनी सुव्यवस्थाओं के साथ में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के रोड, यहाँ की वॉकिंग ट्रैक, यहाँ के गार्डन, यहाँ पे लॉन, हर तरह के मौसम में उगने वाले फूल, रंग, हर तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और दूर दूर से लोग काफी आ रहे हैं यहाँ पर, दिल्ली से लेकर मुंबई, नागपुर, नासिक, पूना, हैदराबाद, हर जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बुकिंग भी फुल जा रही है और लोग कंटिन्यू आकर आनंद ले रहे हैं। पर महाराज जी अपने शिष्यों से, एक गुरु अपने शिष्यों को बोल रहा है कि आप आइए, और आपको आमंत्रण यहाँ पर आकर देखिए, समझिए। और काफी सारे मित्र शिष्यों ने भी आपके ये शिविर किया है, आप जरूर कीजिए इस शिविर को। देखिए, तीर्थों में जाते हैं स्वास्थ्य मिलता है जी, कथाओं में जाते हो आत्मबल बढ़ता आत्मबल है, मिलता है। ऐसी जगह है, बरोबर। जी, आप यहाँ आइए, यहाँ स्वास्थ्य लाभ होगा। स्वास्थ्य लाभ होगा। और देखिए, अगर स्वास्थ्य ठीक है तो बाकी सब, जान है तो जहान है। जहान है। आपका स्वास्थ्य ठीक है ना, तो बहुत आप जीवन को जीने का आनंद उठा सकते हो। आग्रह मेरा ये है, इसलिए मैंने कोई एक तीर्थ स्थान ऐसा अलग अलग कोई मेरा आश्रम मंदिर बड़ा ये नहीं बनवाया। मेरी इच्छा थी मैं स्वास्थ्य के ऊपर काम करूं, और इसलिए ये कार्य करने का आग्रह मैंने किया। मेरी जिद थी कि मुझे स्वास्थ्य का लाभ लोगों को देना है। तो ये आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बनी हुई संस्था है। ये सारी कोशिश आपके स्वास्थ्य के लिए है। आप इसका जितना हो सके लाभ उठाए, औरों को भी इसकी जानकारी दे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर मैंने जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि और भी आप सब लोगों तक, अपने मित्रों तक ये पहुंचाए। गिफ्ट देने का मन हो अपने किसी रिलेटिव को, अपने मित्र को, किसी को भी, तो यहाँ एक शिविर उनको गिफ्ट में करवाओ। इससे बड़ा गिफ्ट उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं हो सकता। जितना ना हो सके और लोगों की भी आप जानकारी दो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है स्वास्थ्य को लेकर। कई लोग पता नहीं
हमें ये समझ नहीं आती, लोग शराब का आग्रह कर लेंगे किसी को पीने का, किसी ने हो आग्रह जाए। किया खुद पी लेगा, कोई सिगारेट का आग्रह करेगा या तो उसको आग्रह किया वो पी लेगा, कोई तम्बाकू का आग्रह करेगा तो वो खा लेगा पी लेगा। भाई यहाँ मेरा आग्रह तो आपके स्वास्थ्य को लेकर है, तो उनकी बात कई लोग मान लेते हैं, हमारी बात को मानने में संकोच होता है या डर होता है। तो ये आपके लिए, और देखिए आपके लिए सही है, इजी है, आनंद के साथ आप करोगे, स्वास्थ्य का लाभ है। इसीलिए हमारा आग्रह है कि आप इन शिविरों को करें। महाराज जी का ये आग्रह आप आदेश समझकर स्वीकार करें, और आपको यदि पूरी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर अपना नाम उम्र पता लिखकर आप भेज दीजिए। हम आपको किस तरह से पंजीयन करना है, यहाँ पे किस तरह की रूम बनाए, महाराज जी ने बहुत ही सुंदर तरह से, किसी को क्षण भर भी तकलीफ ना हो ऐसे सुव्यवस्थित रूम बनाए अलग अलग तरह के। तो रूम का वीडियोस है और काफी सारे कैंप का भी वीडियोस आपको मिल जाएगा। क्या जानकारी चाहिए उसकी पूरी जानकारी का आप फोन लगा के भी संपर्क कर सकते हैं। तो महाराज जी, आपने शिविर के बारे में, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में और सेंटर के बारे में, और आपके आंतरिक भाव है जो पीड़ित परेशान लोग हैं रोगों से, तनाव से, चिंताओं से, डिप्रेशन से, उनको उभारने की आपकी आंतरिक पीड़ा है कि लोग यहाँ पर आकर उस पीड़ा को से मुक्त हो, बीमारियों से मुक्त हो, रोग से मुक्त हो, ये भाव को आप आदेश समझे। आग्रह महाराज जी अपनी विनम्रता और उनके व्यक्तित्व के कारण आग्रह बोलते, मैं तो बोलती कि आप आदेश दीजिए उनको, आदेश हमारा इस बारे में तो आदेश ही है। आदेश है, हमने आज तक किसी को दक्षिणा का आदेश नहीं करा दक्षिणा का आदेश नहीं करा कि आप हमें दक्षिणा दो, उसका आदेश हमने कभी नहीं किया। करने का समय लोगों ने आने नहीं दिया, प्रेम है सबका। लेकिन हमारा आग्रह हमेशा इसलिए होता है कि आप आपके जीवन को जीवो, समय दो, स्वास्थ्य का लाभ लो, इसलिए हमारा आदेश ही है। आदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय गुरु।